तो उनका कहना था कि एक लेआउट को हम जज कैसे करें, तो आज मैं ना थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि लेआउट बना करके दिखाऊं और समझाऊं कि आखिरकार होता क्या है। लेट्स से ये एक यूनिट लेआउट है हमारे अपार्टमेंट का। अब अपार्टमेंट के जो लेआउट्स बनते हैं, आप अगर देखेंगे कि ये एंट्रेंस बनती है हमारी। एंट्रेंस के साथ इस यहाँ पर इन्होंने किचन दे दिया। और ये जो यहाँ पे फ्लोर देते हैं, एंट्रेंस मान लीजिए यहाँ से है, एक ये यहाँ पर बालकनी दे देते हैं। ठीक, अब लेट्स से इस तरीके से कुछ एक टिपिकल 2 BHK। ठीक है, टिपिकल 2 BHK में एक यहाँ से है, ये एक बालकनी है। ठीक, इस सेटअप में क्या अच्छी चीज़ है, जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले तो आपको ये जो फ्लोवर मिलता है, इससे आपको यहाँ पर जो कोई गेट पर खड़ा है उससे पूरा लिविंग रूम और बेडरूम नहीं दिखता। ठीक है, तो एक प्रिवेसी बनी रहती है, कोई डिलीवरी बॉय वगैरह आया वो यहीं से सिर्फ इतना ही देख पाएगा, यहाँ पर रह जाता है, बाकी आप यहाँ पर लिविंग रूम वगैरह वाला सेटअप है इजीली जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब सबसे बड़ा फायदा जो होता है बालकनी को लेकर के, कि यहाँ पर बालकनी आपको 2 साइड फेसिंग मिल जाती है। एक यहाँ पर बालकनी मिल गई और एक दूसरी साइड फेसिंग बालकनी मिल गई। तो जब भी हमें अपार्टमेंट अपने लिए चूज करना है तो हमें देखना है, अगर मेजर बालकनी साउथ फेसिंग है तो उसके साथ कोई ना कोई बालकनी वेस्ट या ईस्ट फेसिंग हो, डिपेंडिंग ऑन आप ज्यादा धूप चाहते हैं कम धूप चाहते हैं। ये चीज हमारे पास वहां पर नहीं एप्लीकेबल थी, फैसिलिटी ही नहीं थी। यहाँ पर अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में भी देखेंगे अगर लेआउट, तो आपको एटलीस्ट 2 साइड खुला ही मिलेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर एक जो दरवाजा लगा हुआ है बालकनी का उसको खोल दिया और यहाँ वाला दरवाजा खोल दिया, जैसे कि जर्मनी के सेटअप में रहते हैं हम, और यहाँ वाला दरवाजा खोल दिया, तो मतलब यहाँ से एयर फ्लो होकर के यहाँ से निकल जाएगा, मतलब पूरे के पूरे घर में एयर का फ्लो प्रॉपर बना रहेगा। इसी वजह से अपार्टमेंट को लोग ज्यादा पसंद करेंगे। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि किचन के साथ एक और छोटी बालकनी दे देते हैं विच इज़ अ यूटिलिटी एरिया। तो इससे जो किचन में वेंटिलेशन का इशू होता है वो कभी नहीं आता। आपका अपार्टमेंट अगर आप फ्लोर पर बना रहे हैं तो वहां पर भले लोग देते हैं छोटा सा जगह वेंटिलेशन के लिए, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और बालकनी मिल जाती है जिसको कि आप एज एन एयर पास करने के लिए यूज कर सकते हैं इस साइड से। अगर फर्ज कीजिए ये वाली बालकनी नहीं भी है तो ये वाली आपने खोल ली। ठीक है, और यहाँ से आप, अब आजकल आप लोगों ने देखे होंगे कि 10 बाई 10 के कमरे बनते हैं, वो भी क्यों बेहतर है मैं इन पर बात करूंगा। इसके साथ लेट्स से ये 10 बाई 10 का कमरा है, लेट्स से एक यहाँ पर बालकनी निकली हुई है जो कि एक टिपिकल सेटअप है, और यहाँ पर आपको अलमीरा के लिए जगह बनी हुई है जो कि आप ऊपर से नीचे तक अलमीरा बना सकते हो। ये आपकी बालकनी बनी हुई है। तो ऐसे केस में जो अंदर का एरिया है 10 बाई 10 का वो प्रॉपरली यूजेबल हो जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है तकरीबन 22 इंच के आसपास होती है, जो कि हम नियरली मान सकते हैं कि 2 फीट के आसपास होती है। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि आपके पास एक और रूम है जो कि 10 बाई 10 का ना होकर के 10 बाई 12 का है। ठीक है, और इसमें ये अलग से एरिया नहीं दिया हुआ है आपकी अलमारी को एडजस्ट करने का, तो यूनिट लेआउट लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको फिर क्या करना होगा उस सेटअप में, आपको यहाँ पर एक पूरी की पूरी अलमीरा देनी होगी। तो अलमीरा तो आपकी बड़ी मिल जाएगी, अनडाउटेबली मिल जाएगी, लेकिन जो रूम में यूजेबल स्पेस होता है जिसको कि हम कारपेट एरिया कहते हैं, जिस पर कारपेट बिछा पाओगे, क्योंकि अलमीरा अगर आपने बना दी तो उस पर कारपेट नहीं बिछा सकते, तो ऐसे केस में आपको 10 बाई 10 का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में फर्क देखिएगा क्या है। फर्क ये है कि आप इतने सारे एरिया का एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे होगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ एक अपार्टमेंट की डिजाइनिंग में, मैक्सिमम यूजेबल एरिया हम अचीव करना चाहते हैं किसी भी अपार्टमेंट में। मैक्सिमम यूजेबल एरिया इसी तरीके से निकल के आता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए डेडिकेटेड स्पेस है उसको हम पहले से कंस्ट्रक्ट कर दें अपने डिज़ाइन में ही। तो यहाँ से हमने बालकनी में से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ये वाला एरिया निकाल करके, जिससे इस केस में क्या होगा कि बालकनी का पैसा आपको कम देना होगा। अगर आप जैसे कोई था यहाँ पर मुंबई का, तो बालकनी एरिया आप दिखा ही नहीं सकते एज एन कारपेट एरिया में, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पर तो नॉर्थ इंडिया में होता है कि लोग सुपर एरिया पर बेचते हैं, बट बालकनी इज नॉट एन कारपेट एरिया, इट इज एक्सक्लूसिव एरिया फॉर यू। और ये अलग रेट पर बिकना चाहिए, ना कि कारपेट रेट पर बिकना चाहिए, राइट। तो जो कारपेट एरिया की रिक्वायरमेंट थी आपकी सिर्फ और सिर्फ इस अलमीरा के लिए, आपने सिर्फ उतना यूज किया। आपको कहने के लिए 10 बाई 10 का कमरा है, लेकिन इसमें जो यूजेबल स्पेस आता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, अब आपने आजकल जो लेआउट्स देखे होंगे, मैक्सिमम जो लेआउट्स देखे होंगे, उसमें किचन के साथ
किचन के साथ एक यूटिलिटी स्पेस देते हैं, ड्राई बालकनी देते हैं, चाहे हम महाराष्ट्र में रहें चाहे नॉर्थ इंडिया में रहें, बहुत ही यूजेबल चीज़ है। आप वहाँ पर डिश वॉशर के साथ साथ वॉशिंग मशीन ही भी रख सकते हैं। तो अगर कोई भी परचेज आपकी 70 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो मेक श्योर कि वहाँ पर आपको ड्राई बालकनी का ऑप्शन मिल रहा हो, भले ही छोटा मिल रहा हो, 3x3 का भी हो तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको डिश वॉशर और वो रखना है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। ऐसे केस में अगर 8x7 का भी किचन है, मतलब अगर किचन छोटा भी है तो भी चल जाता है, साथ में वो वाला स्पेस जरूर होना चाहिए। थर्ड चीज, आजकल वैसे आपने देखा होगा कि हर एक केस में लिविंग रूम के साथ एक अच्छी बालकनी जरूर देते हैं। तो अगर कोई आपके पास लिविंग रूम के साथ बिना अटैच्ड बालकनी वाली चीज आ रही है तो आप इससे ऐसे लेआउट को टोटली अवॉइड कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ये भी पूछना था कि जो रैप अराउंड बालकनी आजकल मिलती है उसका कोई बेनिफिट है या? जब हम कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,000 कारपेट एरिया है आपका और रैप अराउंड बालकनी 500 स्क्वायर फीट की है। तो आप बीइंग इन नॉर्थ इंडिया आप क्या करोगे, सुपर एरिया पर पैसा पे करोगे। अगर सुपर एरिया का चार्ज किसी ने बोल दिया कि 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो उसमें कितना कारपेट है, कितना रैप अराउंड बालकनी है, ये आपको देखना होगा। ऐसा ना हो कि रैप अराउंड बालकनी के लिए ही पैसा पे कर रहे हो, आप घर के लिए पैसा ही नहीं पे कर रहे हो। तो जो स्वीट स्पॉट है क्या होना चाहिए कि अगर 600 स्क्वायर फीट, नॉर्थ इंडिया के केस में, साउथ इंडिया और महाराष्ट्र केस में नहीं एप्लीकेबल है ये, अगर 600 स्क्वायर फीट का आपका कारपेट एरिया आता है तो 100 स्क्वायर फीट की बालकनी होनी चाहिए। इसी प्रोपोजिशन में हमारी बालकनी चलनी चाहिए। ठीक है, इससे कम है तो आपको लाइट एंड एयर का इशू आएगा, इससे ज्यादा है तो मतलब आप बालकनी के लिए पैसा ज्यादा पे कर रहे हो और नो वन इज गोइंग टू लिव इन द बालकनी। जैसे कि एक बिल्डर था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने क्या किया, रैप अराउंड बालकनी निकाली एट 3 BHK। ठीक है, एक छोटा सा स्टोर था, 3 BHK था, बहुत नामी गिरामी बिल्डर। ठीक है, लेफ्ट से लेकर के राइट तक पूरी बालकनी थी। अगर आप इनका देखोगे तो 1400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया बैठ रहा था इनका, और साथ में सिर्फ और सिर्फ बालकनी का एरिया आई थिंक 700 स्क्वायर फीट के आसपास बैठ रहा था, कुछ ऐसा ही था, 600-700 स्क्वायर फीट बैठ रहा था। तो ऐसे केस में मतलब हाफ ऑफ द कारपेट एरिया इज बालकनी, तो वाई यू आर प्लेइंग फॉर द बालकनी। महाराष्ट्र में तो लोग बालकनी नहीं बनाते इसीलिए, क्योंकि पता है कि उस रेट पर बेच ही नहीं सकते। जब सेल ही मुझे कारपेट एरिया पर करना है तो हम बालकनी का अलग से नहीं बता सकते, तो लोग बनाते ही नहीं है, बहुत कम बनाते हैं। वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर कभी ज़रूरत होती है तो बरामदा बना देते हैं एज एन ड्राई एरिया यूज़ करने के लिए, जो कि ऊपर से ढका होता है। तो ऐसे केस में उसको एज अ बालकनी नहीं लेते हैं, कारपेट एरिया में काउंट कर लेते हैं। बट ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, ऑल टुगेदर अवॉइड करनी चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि बालकनी का पैसा दे रहा हो। उस केस में तो बिल्डर ने ऐसा भी किया था कि बालकनी पर जो हम एक एक्सटेंडेड दिया था, उन्होंने पॉट रखने की जगह दी थी, जो हम फ्लावर पॉट्स वगैरह रखते हैं, उसको सीमेंटेड किया करने के लिए वादा किया हुआ है। तो वो जो सीमेंटेड वाला कंस्ट्रक्शन था उसको भी उन्होंने सुपर एरिया में काउंट कर लिया था। ठीक है, तो जो वहां से 10 स्क्वायर फीट 20 स्क्वायर फीट मिलना था वो भी लगा लिया। अब अगर रेट 10,000 स्क्वायर फीट भी मान ले बिल्कुल कम से कम, तो ऐसे केस में भी देखें तो यार रेट तो 1 लाख आपने बढ़ा ही दिया ना। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्वीट स्पॉट होना चाहिए सुपर एरिया और कारपेट एरिया का जो कैलकुलेशन है 60% 66% के आसपास होना चाहिए। ये थंब रूल है, ये आपको अप्लाई करके चलना चाहिए। एक्सक्लूसिव एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज इन फॉर्म ऑफ बालकनी जो मैंने बोला 600 स्क्वायर फीट पर 1,000 100 स्क्वायर फीट इज एनफ, 1:6 का रेशियो, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं।